मैं अपने इस व्याख्यान में लागत लेखांकन के उद्देश्य ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में चर्चा करूंगा। प्रत्येक वस्तु, तकनीक या प्रणाली के अपने कुछ खास उद्देश्य होते हैं। लागत लेखांकन के भी कुछ खास उद्देश्य हैं। वो उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला है लागत निर्धारण या डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। इस प्रणाली का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यही है कि हम किसी भी वस्तु या सेवा की लागत को निर्धारित इस लागत लेखांकन विधि के माध्यम से कर लेते हैं। और प्रति इकाई लागत कितनी आएगी, प्रति ठेका की लागत कितनी आएगी, या कुल वस्तुओं की माने लागत प्रति इकाई एवं टोटल प्रोडक्शन की कास्ट, दोनों की गणना हम इस विधि के माध्यम से कर लेते हैं। टेंडर प्राइस की भी गणना हम इस विधि के माध्यम से कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत हम व्ययों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, उनका विभाजन, उप विभाजन, ऐसे व्ययों को अलग करना जो लागत के अंग नहीं हैं, कास्ट का स्टैंडर्ड निर्धारित करना, तो ये तमाम चीज़ें हम लागत निर्धारण के जो ये सब टूल्स हैं वो हम प्रयोग करके किसी वस्तु या सेवा की जो लागत है उस लागत की गणना कर सकते हैं। दूसरा है लागत नियंत्रण या कास्ट कंट्रोल। ये अति आवश्यक शर्त है क्योंकि हम किसी भी वस्तु के लागत को जितना कम कर सकते हैं वह व्यवसाय के लिए उतना ही अच्छा होगा, और जो लाभ का मार्जिन है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे हम लागत पर नियंत्रण करते चले जाएंगे। पहले हमारी लागत किसी वस्तु की प्रति इकाई 10 रुपये आ रही है, उसको हमने घटा करके 9 रुपये किया, फिर और थोड़ा प्रयास करके घटा करके उसको 8 रुपये किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहने के बावजूद लागत में कमी, लागत में नियंत्रण की वजह से जो हमारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। और चूंकि हर व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अधिक से अधिक लाभार्जन किया जाए, तो इसलिए ये जो विधा है, ये जो प्रणाली है, इसमें हम लागत के ऊपर भी नियंत्रण कर लेते हैं। और ये चाहे सामग्री का नियंत्रण हो, चाहे मजदूरी का नियंत्रण हो, चाहे ओवरहेड्स का नियंत्रण हो, सभी तरह के जो कंपोनेंट्स हैं, जो एलिमेंट है कास्ट के, उन सभी पे हम नियंत्रण इस विधि के माध्यम से कर लेते हैं। तीसरा है लागत के संबंध में महत्वपूर्ण समंक प्रदान करना, सप्लाई ऑफ इम्पॉर्टेंट डाटा इन कनेक्शन विद द कास्ट। चूँकि व्यावसायिक कार्यों पर नियंत्रण एवं लागत ज्ञात करने के लिए हमें शुद्ध आंकड़े प्रस्तुत करना भी लागत लेखों की मुख्य उद्देश्यों में शामिल किए जाते हैं। इसमें सामग्री की मात्रा और मूल्य, श्रमिकों की मजदूरी तथा उनके द्वारा किए गए कार्य, विभिन्न कार्यों पर किए गए अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष व्यय, उत्पादित वस्तु की मात्रा, कुल उत्पादन, बिक्री की मात्रा, मूल्य, लाभ, ये इन आदि सभी से संबंधित सूचनाएं लागत लेखांकन में उपलब्ध होती हैं। जब जिस किसी को भी आवश्यकता हो वो लागत पुस्तकों से इन बातों की जानकारी ले सकता है। और इस वर्ष और पिछले वर्षों में जो भी खर्चे हुए हैं इन्हीं सब मदों में, उसकी भी हम तुलना करके ये पता कर सकते हैं कि पिछले सालों में क्या हमारे खर्चे आए, क्या स्थिति रही लाभ हानि की, और इस वर्ष क्या है। तो इस तरीके से लागत के संबंध में सभी महत्वपूर्ण समंक डाटा हम लागत लेखांकन की पुस्तकों से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद स्कंध मूल्यांकन या इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जो स्टॉक बच जाता है उस स्टॉक का वैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन भी हम लागत लेखांकन के माध्यम से कर लेते हैं। इसमें
इस प्रकार की सुविधा दी गई है कि जो माल बचा है उस माल का कितना मूल्य हुआ, इसकी भी गणना हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर सकते हैं लागत लेखांकन के माध्यम से। अगला, विक्रय मूल्य निर्धारित करना, टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। चूँकि हमको ये पता है कि हमने जो वस्तु या सेवा देने हम जा रहे हैं उसमें हमारी लागत कितनी आई है, तो जब लागत पता है तो उसमें हम अपना कुछ लाभ जोड़ करके विक्रय मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं। और ये विक्रय मूल्य एक तरह से वास्तविक विक्रय मूल्य होगा। वास्तविक से मेरा मतलब ये है कि बाज़ार में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हमारे कंपटीशन में खड़ी हैं, तो अगर हम अपने लागत को कम करके और कितनी हमारी लागत आई इस बात की जानकारी करके और उसके हिसाब से एक उचित लाभ जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से बाज़ार में हमारी पकड़ अच्छी होगी। क्योंकि ग्राहक ज़्यादातर सबसे पहले मूल्य के बारे में पता करता है, उस वस्तु के गुण के बारे में पता करता है। तो अगर मूल्य हमारा कम है हमारे अन्य उत्पादकों की तुलना में तो निश्चित रूप से ग्राहक हमारी वस्तु की तरफ आकर्षित होगा। और अगला है योजनाएं एवं नीति निर्धारण, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। ये अंतिम उद्देश्य है लागत लेखांकन का कि जब आगे हम जो व्यापार कर रहे हैं आगे हमें क्या करना है, क्या नीति बनानी है। मान लीजिए आज उत्पादन हम 1000 इकाई का कर रहे हैं तो आगे इसको 1500 करें कि न करें। इसके लिए हमको जो सूचनाएं मिलती हैं वो लागत लेखांकन से मिलती है। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम कोई एक ऐसी फर्म है जो कपड़ा का उत्पादन करती है। कपड़ा उत्पादन में कच्चे माल के रूप में धागे का प्रयोग होता है। तो कंपनी अब ये निर्णय कैसे करे कि कच्चा माल जो धागा है उसको हम स्वयं बनाएं या बाज़ार से खरीद लें। ये लागत लेखांकन इस बात में मदद करती है, क्योंकि लागत लेखांकन के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि अगर हम कच्चा माल है धागा उसको अगर अपने यहाँ फैक्ट्री में ही बनाते हैं तो हमारी लागत कितनी आएगी, और इस लागत की बिना बनाए हम एक अनुमान कर लेते हैं और इस लागत की तुलना जो बाज़ार में धागा बिक रहा है उससे हम कर लें। अगर हमारी द्वारा उत्पादित धागा बाज़ार के में जो धागा बिक रहा है अगर हमारा धागे का लागत उससे कम आती है तो निश्चित रूप से हम धागे का भी उत्पादन अपने यहाँ कर लेंगे, और नहीं उतनी जितनी बाज़ार में मूल्य है या उससे ज़्यादा हमारी लागत आगे तो हम खुद नहीं बना करके बाज़ार से वो माल डायरेक्ट खरीद लेंगे। तो इसलिए योजना बनाने के लिए चाहे एक्सपेंशन करना हो व्यापार का या अन्य कोई पॉलिसी बनानी हो, किसी वस्तु का उत्पादन आगे ले चलना है कि नहीं ले चलना है, इसका उत्पादन कंटिन्यू करना है कि डिसकंटिन्यू कर देना है, क्योंकि हमारी जितनी हो सकता है कि लागत आ रही हो उतनी ही लगभग बाज़ार में वस्तुएं उसी मूल्य पे उपलब्ध हों, तो हमें लाभ क्या होगा। हम तो जितना हमारी लागत आएगी वही विक्रय मूल्य है बाज़ार में। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी जानकारियां हमको इसके माध्यम से मिल जाती हैं कि हम भविष्य के लिए क्या योजनाएं बनाएं, अपनी नीतियों का निर्धारण किस प्रकार करें। उसमें भी काफ़ी मददगार साबित है लागत लेखांकन। तो ये कुछ लागत लेखांकन के उद्देश्य हैं। धन्यवाद।